कि पार्लियामेंट में चिराग पासवान कहते हैं नीतीश कुमार को कि ये नीतीश कुमार जो है वो 3rd नंबर की पार्टी है। अब ये पिछले 25 साल से नीतीश कुमार का शासन है बिहार में। क्या लगता है आपको कि 2025 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री बन जाएंगे चिराग पासवान? यही लालू यादव के खिलाफ उनको जनमत मिला था, नहीं तो नीतीश का नाम लेने वाला कोई नहीं था। जंगल राज के खिलाफ में नीतीश कुमार का उदय हुआ था, लेकिन मुझे कतई गुरेज नहीं है कि पुनः उन्होंने जंगल राज स्थापित करने का काम किया उन्हीं लोगों के साथ ले। नमस्कार, इस वक्त मैं कटिहार जिले में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं पीछे जो बैनर लगा है, एलजीपी का संकल्प यात्रा चल रहा है और इस यात्रा में कटिहार जिले में राजू तिवारी जी पहुंचे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि राजू तिवारी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, ये एलजीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपके सुनने वालों को भी बहुत। पहला सवाल आपसे ये है कि आप एलजीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं चिराग पासवान, कहां तक ये सक्सेस है बिहार में? नहीं, देखिए आज आप देखे होंगे बिहार, जैसे हमारे नेता चिराग पासवान जी का जो आशीर्वाद यात्रा आया था, उसने हजारों लाखों की संख्या में युवा और माताएं, बुजुर्ग सब लोग उनको आशीर्वाद और सहयोग देने का काम किया है। निश्चित रूप से जिस हिसाब से चिराग पासवान जी की सोच बिहार को अव्वल राज्य का दर्जा बनाने में और बिहारियों के मान सम्मान को 1 नंबर बनाने के लिए है, निश्चित रूप से सारे लोगों का आशीर्वाद है। विशेष रूप से मैं युवाओं को धन्यवाद दूंगा, माताओं को धन्यवाद दूंगा, बुजुर्गों को। उन्होंने चिराग पासवान जी को एक कदम बढ़कर के आशीर्वाद देने का काम किया। आज जिसको जनता का आशीर्वाद होता है वो जरूर अपने मिशन में सफल होता है। क्या लगता है आपको कि 2025 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री बन जाएंगे चिराग पासवान? देखिए, जिस तरह से जनता का मुख्यमंत्री पद हमारे नेता को प्रिय नहीं होता है। आप देखे होंगे कि 2020 में एनडीए से हमने स्वयं अलग हुआ। अगर एनडीए से नहीं अलग होते हमारे नेता तो वो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री कैबिनेट में रहते। लेकिन उन्होंने बिहार में जो बिहार के गरीबों की दशा और बिहार में सारे के सारे लोग प्रभावित हैं। लॉ एंड ऑर्डर, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पलायन, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था सब चौपट है और बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है। तो बिहार को पहला नंबर का दर्जा, राज्य का दर्जा बनाने के लिए जो चिराग पासवान ने संकल्प लिया है, उसी मिशन में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है और इसका रिस्पांस मिल रहा है। बहुत सारी हमारी महिलाएं हैं, बहुत सारे हमारे युवा हैं। आज तो जगह कम पड़ गया कटिहार में। हमारे सारे प्रकोष्ठ के पंचायत अध्यक्ष लगभग 90% आए थे। सब लोग, अब महिलाएं इतना प्यार है, इतना दुलार और इतना आशीर्वाद उनको दे रही हैं। निश्चित रूप से चिराग पासवान ही बिहार का कायाकल्प करेंगे, ऐसा हमको विश्वास है। एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा, आप बार बार जिक्र कर रहे थे कि बिहार से गरीबी मिट जाएगी, बिहार से बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया होगी, तो क्या ऐसा संभव है? देखिए, संभव क्यों नहीं है। हमसे बहुत बिहार का इतिहास के बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। जब तक बिहार में रोजगार के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, शिक्षा के लिए सब पे बिंदुवार एक फैक्ट्री बैठी, कहीं बेरोजगार जो हमारे युवा घूम रहे हैं उनको रोजगार के लिए एक भी चीज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर किए हों। और दूसरा, तो अगर कोई लोकल छोटा मोटा उद्योग लगाना चाहता है तो घूमते घूमते थक जाता है, उसको परमिशन नहीं देती है यहाँ की सरकार। और भ्रष्टाचार इतना तो आलम है, अगर छोटा सा उद्योग लगाने आप जाइए तो उसमें घूस आपसे इतना डिमांड किया जाएगा कि आप जाकर के दूसरे प्रदेश में शिफ्ट करने काम करेंगे। ये सब बंद हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर जो व्यवस्था है वो भी बहुत बड़ी व्यवस्था है यहाँ पर, तो वो सब दूर करेंगे चिराग पासवान जी। और यहाँ उद्योग कल कारखाने लगाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे, आईटी हब बनाएंगे बिहार में और उससे बहुत कुछ हमारी बेरोजगारी दूर होगी। सवाल मैं करना चाहूंगा और ये मेरा अंतिम सवाल होगा सर, कि पार्लियामेंट में चिराग पासवान कहते हैं नीतीश कुमार को कि ये नीतीश कुमार जो है वो 3rd नंबर की पार्टी है। अब ये पिछले 25 साल से नीतीश कुमार का शासन है बिहार में, इस तरह से 3rd पार्टी कहना कहाँ तक उचित है? 3rd पार्टी कहना उचित इसलिए है कि बिहार में जो 2020 में चुनाव हुआ था, मेजोरिटी में उनको मात्र 43 सीट मिला था, लेकिन वो अपने छल बल से, उनका कोई नीति सिद्धांत नहीं है। जब उनको महागठबंधन का मैंडेट मिलता है तो एनडीए में भाग आते हैं, जब एनडीए का मैंडेट मिलता है तो महागठबंधन भागते हैं। उनको कुर्सी प्यारी है। यही लालू यादव के खिलाफ उनको जनमत मिला था, नहीं तो नीतीश का नाम लेने वाला कोई नहीं था। जंगल राज के खिलाफ में नीतीश कुमार का उदय हुआ था, लेकिन मुझे कतई गुरेज नहीं है कि पुनः उन्होंने जंगल राज स्थापित करने का काम किया उन्हीं लोगों के साथ लेकर के। क्या लगता है आपको कि 2024 में चिराग पासवान मोदी के हनुमान बनकर उभरेंगे? देखिए, मोदी के हनुमान चिराग पासवान यहाँ तो दूसरा आप लोग ले, मैं मोदी के हनुमान चिराग पासवान जी। देखिए, जब चिराग पासवान जी के पिता हम लोग के गार्जियन अस्पताल में जीवन मृत्यु से जूझ रहे थे, उस समय प्रधानमंत्री मोदी 15 दिन 20 दिन तक सुबह शाम चिराग पासवान से उनके पिता का खैर मकदम पूछते थे और
वो डॉक्टरों से बात करते थे। यही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री एक दिन उनका हालचाल लेने का काम नहीं किया। जो पूरे वर्ल्ड स्तर के हमारे नेता थे, बिहार के ऐसे सपूत थे जिन्होंने 6-6 7-7 प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम किया है। तो मेन बात होती है कि बुरे समय में प्रधानमंत्री जिस तरह काम किया, इसलिए हमारे नेता उनको हमेशा उनका सम्मान करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी जो है वो 2023 तक, 24 तक, 25 तक, 26 तक, 23 तक यानी कि सीटेड प्रधानमंत्री है। क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, निश्चित रूप से 2014 से बड़ा मैंडेट 2019 में मिला। इस बार देखिएगा उस सब का रिकॉर्ड तोड़ करके उससे भी बड़ा मैंडेट मोदी जी को मिलने जा रहा है। बिल्कुल को मिलने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच राजू तिवारी थे, हम इनसे बात कर रहे थे और उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जो जिस तरह से काम कर रहे हैं, बिल्कुल चिराग पासवान जिस तरह से काम कर रहे हैं, संकल्प यात्रा इस वक्त जो है पूरे बिहार में चल रहा है। हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन साहिल के साथ में शम्स तबरेज सालेपुरी, कटिहार, बिहार।